हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन यूजिंग ग्राफ। ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्राफ किसी फंक्शन का जानते हो, कोई आपको ऐसा फंक्शन क्वेश्चन में दिया जिसका आप ग्राफ जानते हो, तो आप बहुत जल्दी उसके आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो ग्राफ आपको काफ़ी हेल्प करता है, कैलकुलेशन आपको अवॉइड करवाता है, आप कैलकुलेशन से बच जाते हो और आप बहुत जल्दी फंक्शन के बारे में डिसीजन ले लेते हो। ठीक है। ना सिर्फ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, बल्कि अगर हमको फंक्शन का ये प्रॉपर्टी चेक करना है कि ये आइदर 1 है या ऑन टू है। ठीक है। तो 1 प्रॉपर्टी इसके ऑन टू प्रॉपर्टी को फिर इसका सुप्रीमम वैल्यू या इसका इन्फीमम वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से इसका मैक्सिमम वैल्यू या इसका मिनिमम वैल्यू, राइट। फिर इसके अजम्पटोट्स क्या हैं। तो इस तरह के बहुत चीज़ों को आप जो है सिर्फ ग्राफ से पता कर पाते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं फंक्शन का, ताकि इंपॉर्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपको अच्छे से आता हो, राइट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। अच्छा, नाम भी आपको जानना है, इसलिए नाम जानना है आपको कि नाम आप जानेंगे। कई बार सिर्फ नाम लिख देता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कौन सा है। ठीक है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या होता है, तो f(x) = x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आपका देखिएगा तो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है जस्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। तो लाइन वगैरह का जो ग्राफ खींचना होता है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप ऐसे, ठीक है, प्लेन में ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है। अब अगर हम कोई ऐसा लाइन लेते हैं, राइट, मैं कोई ऐसा लाइन ले लूँगा जो ओरिजिन से पास करता है, एकदम इसको ओरिजिन से आपको इस तरीके से पास करा देना है। ठीक है ना। ये हो गया। तो ये जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा f(x) = x, करेक्ट। ठीक है। अब देखिए, आपको अगर ग्राफ से ये पता करना है कि 1 है या ऑन टू है। ठीक है। तो 1 ऑन टू हम लोग कैसे पता करते हैं, तो 1 ऑन टू के लिए आप कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लीजिए। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बारी बारी से। 1 पहले कैसे पता करेंगे, तो 1 पता करने के लिए क्या होगा, इसका क्राइटेरिया है कि कोई भी लाइन, ठीक है, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट्स दी ग्राफ, जो भी ग्राफ है आपका, या कर्व इसको बोल सकते हैं, दी ग्राफ। ठीक है। वंस, ठीक है, सिर्फ एक ही बार जो है इंटरसेक्ट करेगा, एक से ज़्यादा बार नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो अच्छा, ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन आप लेंगे तो फंक्शन में क्या होता है, एक डोमेन होता है और दूसरा आपका रेंज होता है। ठीक है। तो आपको जो लाइन लेना है, ठीक है, तो वो क्या लेना है, वो इनसाइड दी डोमेन के लिए लेना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा लाइन ले लो कि जो उसके डोमेन को कवर ही नहीं करता हो। ठीक है। तो डोमेन को कवर करता हुआ, तो कोई भी लाइन लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस जो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा। ठीक है। तो क्या होगा, तब आपका ऐसे केस में फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 होगा, राइट। ठीक है। जैसे अभी हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे x एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन लेता हूँ, देखिए, तो ये इसको 1 टाइम कट कर रहा है। ठीक है ना, एक बार में कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए ये 1 है। ठीक है। तो ये 1 to 1 है, राइट। अच्छा, अगर आपको ऑन टू चेक करना तो आप कैसे चेक करोगे, तो ऑन टू के लिए भी तरीका होता है। ठीक है। देखिए, ये सब लॉजिक है। हाँ, तो 1 का तो हमेशा, लेकिन ऑन टू में थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली प्लेसेस पे ये काम करेगा। आपको क्या करना है कि आपको देखना है ना कि पूरे फंक्शन के लिए, यानी पूरे ग्राफ के लिए, ठीक है, आपको कम से कम पूरे ग्राफ के लिए आपको ऐसा लाइन मिलना चाहिए जो उसको 1 टाइम कट करता हो। ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, क्या होना चाहिए, वी हैव लाइन, मेरे पास लाइन होना चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। पैरेलल टू x एक्सिस, ओके, कहीं पे भी, एनीवेयर इन द रीजन, ठीक है, विच कट्स द ग्राफ, जो ग्राफ को क्या करता हो, कट करता हो। ठीक है। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, ये ज़्यादा बार भी कट करेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार कट करता हो। ठीक है। तो हर जगह होना चाहिए ये, हाँ, एनीवेयर मैंने लिखा है, मैंने हर जगह होना चाहिए।
इन द रीजन, ठीक है। तो रीजन में हर जगह होना चाहिए आपको। जैसे देखिए यहाँ पे आप कोई भी लाइन कहीं पर भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन लेंगे तो वो इसको एक बार जरूर कट करेगा, ठीक है। कहीं पर भी ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, ऊपर भी ले लूँ या नीचे ले लूँ, कहीं पर भी लूँगा मैं तो एक बार ज़रूर कट करेगा। तो यानी ये जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑन टू भी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऑन टू भी कन्फर्म कर पाएंगे। ओके, तो 1 1 कन्फर्म हो गया, ऑन टू कन्फर्म हो गया, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे कि भाई इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, मिनिमम भी आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। ओके, अच्छा, अब हम लोग देखें यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअस, तो दिख रहा है आपको कि कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कंटिन्यूटी के लिए, अच्छा इसको भी मैं बता देता हूँ चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है, जब आपका ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कैसे कंफर्म करेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है, व्हेन ग्राफ, ठीक है, नॉट ब्रेक्स, अगर ग्राफ जो है कहीं पे ब्रेक नहीं करता है, नॉट ब्रेक्स, ठीक है, इन द डोमेन, अगर डोमेन में कहीं पे भी ग्राफ आपका टूटता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होना चाहिए, जो हमारा ग्राफ है ना वो क्या होना चाहिए, ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, इज स्मूथ, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, डोमेन के अंदर स्मूथ होना चाहिए। देखिए मतलब देखिए ये आपका देखिए स्मूथ है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्मूथ है, ये आपका क्या है, स्मूथ है, देख रहे हैं ना। तो स्मूथ होना चाहिए, मतलब क्या, देखिए ग्राफ स्मूथ का मतलब ये होता है, अच्छे समझिएगा, ठीक है। ग्राफ स्मूथ का मतलब ये है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह से होगा ना तो ये स्मूथ नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमको एज ए वर्टेक्स पॉइंट एक मिल रहा है, तो जहाँ पे भी वर्टेक्स पॉइंट मिलेगा इस तरीके से, वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका देखिए ये आपका बिल्कुल इस तरह से जो भी शेप होता है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वर्टेक्स पॉइंट होगा, अगर वर्टेक्स पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। उसके अलावा जो भी स्मूथ पार्ट होगा, जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ से लेके इस पॉइंट को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो बाकी जो रीजन है इधर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इधर भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वर्टेक्स पॉइंट पे। उसी तरीके से इसके पहले डिफरेंशिएबल है, इसके बाद डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो स्मूथ जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस मैंने आपको समझा दिया कि भाई डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा अगर आप बन गया, ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा टूटा हुआ है, तो ये भाई आपका क्या है, नॉट कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेकिन हाँ ये जो अगर आपको वर्टेक्स भी मिलता है तो वर्टेक्स मिलने के केस में भी क्या होता है, वो कंटिन्यूअस तो रहता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होगा आपका, ठीक है, चूँकि आपका ये कंटिन्यू हो रहा है, जैसा इसका नाम है कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यू है, ब्रेक नहीं किया है, तो कंटिन्यूअस तो है ये, ठीक है, यस कंटिन्यूअस, बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे भी वही बात है कि ये भी यहाँ पे कंटिन्यूअस तो है, लेकिन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए, डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है कि ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ब्रेक कर गया, ये आपका ऐसे कोई कर्व था, ठीक है, फिर आपका कर्व जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये आपका यहाँ पे ब्रेक कर गया, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, सब आपका जिस पॉइंट पे वो ब्रेक कर रहा है वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्या होता है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या, इसको आप पहले से भी जानते होंगे कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये आपका क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूअस होता है, राइट, ठीक है। लेकिन इसे कन्वर्स करेक्ट नहीं है, ये भी आपको पता है ना। तो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, बट कन्वर्स जो है इसका, कन्वर्स नीड नॉट करेक्ट, ठीक है। लेकिन कन्वर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका करेक्ट हो। और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल दिखा लीजिए, जैसे हम लोग दिखा लेंगे यहाँ पे मॉडुलस एक्स का, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ये इसको बोलते हैं। तो ये हमारा फंक्शन नंबर 2 भी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, क्योंकि एक हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन देख चुके थे। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी इसको
बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर देखिएगा तो ये होता क्या है, तो ये सिंपली आपको पता है कि इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव x, आपको सिंपली x मिलेगा जब आपका x क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, और इसका वैल्यू -x होता है, ठीक है, अगर x लेस देन 0 होगा। मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा जो मॉड से जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। ये इसका मेन मतलब है, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, हमेशा इसका पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं। माने जो एब्सोल्यूट वैल्यू है सो ही बाहर आता है। यानी क्या, यानी अगर मान लीजिए -2 है, ठीक है, -2 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेस देन 0 है तो माइनस निकल के बाहर आएगा, यानी माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, यानी ये +2 हो जाएगा, ठीक है। यानी -2 भी है तो बाहर में +2 ही निकलेगा, राइट। और अगर सिंपली अगर मान लीजिए कि mod 3 है तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, यानी अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा, वो जिस तरह से अंदर है उसी तरीके से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर माइनस में है तो माइनस लग के बाहर आएगा, यही ये प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये करें कि इसका ग्राफ खींचें, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होता है mod x का, तो mod x का देखिए ग्राफ इस तरह से होता है, ये मैंने खींच दिया, ये mod x का ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये आपका mod x का ग्राफ है। तो mod x का ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है वर्टेक्स, ठीक है। तो जहाँ पे ये वर्टेक्स मिल रहा है ना, यानी ये पॉइंट कौन सा है, तो x इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये जो x इक्वल टू 0 है, या जो बोलिए पॉइंट जो आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे क्या है, ये ओरिजिन पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल, राइट, ठीक है। लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस है, चूँकि आपको दिख रहा है ना, बट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस हो कोई फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल होता तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होता। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से ही आपका क्लियर हो जा रहा है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो नो डाउट वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी अगर कोई कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एट ओरिजिन यानी 0 0 पे क्या है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन x में ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें अगर अच्छे से, तो जो आपका x है, राइट, तो ये x है क्या, तो ये आपका देखिएगा तो ये x -0 है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी ये जो आपका 0 निकला, यानी x इक्वल टू 0 इसको कह सकते हो आप। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एट x इक्वल टू 0 क्या आ गया, फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूअस तो है, इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब आप देखिए, अब आपसे मान लीजिए कोई पूछ दे x -3 के बारे में, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा पॉइंट निकलेगा, तो यहाँ से आप कर दीजिएगा एट x इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो होगा यहाँ पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। इससे मान लीजिए कहीं पे आपको पूछ दिया x + 5, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका x इक्वल टू -5, ये आपका वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, सारे आपके वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हर इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो ग्राफ है, आप सबका ग्राफ भी बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए mod x है, ठीक है, तो mod x का ग्राफ हम लोगों ने देखा कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ एट x इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर आपको निकालना है x -2 पे, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, अभी आपका देखिए, अभी आपका वर्टेक्स 0 पे था, अब आप वर्टेक्स को ले जाइए x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, ये 2 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप उठा करके 2 0 पे रख दीजिए, इसी को उठा के क्या कर दीजिए, 2 0 पे रख दीजिए। तो ये आ गया आपका किसका, ये आपका आ गया x -2 का, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, x + 5, इसका क्या हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से कौन सा पॉइंट मिलेगा, x का मिलेगा -5, तो आप चले जाइए -5 0 पे, इधर होगा, ठीक है, और उसी को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो आपको फिर जो ग्राफ है वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है ना। ये इसको कट भी करेगा, इधर भी आएगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ग्राफ को उठा के रखते जाना है वर्टेक्स पे, ठीक है। अच्छा, कहीं पे मान लीजिए आपका इस तरीके से दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन आता रहता है ना, x + 2 + 3 ऐसा, ठीक है। तो x + 2 + 3 है, तो इसमें आप देखिएगा क्या करना है, इसमें क्या करना है कि इसमें आप यहाँ से आपको -2 मिला, ठीक है, पॉइंट -2 और 3 मैग्नीट्यूड, चूँकि मैग्नीट्यूड भी आपका क्या हो रहा है, 3 से बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो आपको वर्टेक्स मिलेगा ना,
वो क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा -2 हो जाएगा आपका x का पॉइंट, और 3 से ये चूँकि वैल्यू इसका राइज कर रहा है तो हो जाएगा आपका ठीक है 3, ये 3 भी हम लोग लेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट के ऊपर 3 लेंथ से चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका देखिएगा ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसा आएगा इसका ग्राफ हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, तो -2 आपका इधर कहीं पे होगा x एक्सिस का। ठीक है, और y एक्सिस को 3 से शिफ्ट कर दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे चले आते हैं ना कि यहाँ पे y इक्वल टू आपका क्या है 3 है। तो अभी जो ग्राफ था ना, तो वो ग्राफ को आप उठा करके जो भी शेप है मेरा, भी शेप को उठा करके यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, एट द पॉइंट -2 3, वर्टेक्स क्या बनेगा -2 3। तो अगर इस तरह से है तो -2 3 बनेगा। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ होता है क्या, y इक्वल टू एफ होता है, यानी y का वैल्यू क्या है, पहले जो है आप ओरिजिन पे थे। ठीक है, यहाँ पे है ना, जैसे ही आपने इसमें कुछ ऐड किया, ठीक है, तो आप क्या हो गया, आप ऊपर चढ़ने लगोगे तो आपका y मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है x -3 और +2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं बिंदास कि यहाँ से हमको जो वर्टेक्स मिल जाएगा इसका, ये तो 3 देगा और -2, चूँकि y भी 2 आपका राइज कर जा रहा है। ठीक है, तो 3 2 समवेयर कहाँ पे होता है, यहाँ पे कहीं पे 3 2 होगा। ठीक है, तो ये अगर मेरा वर्टेक्स बना तो यहाँ पे हमको भी का ग्राफ ला कर डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ जो है ना बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपका ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, x है और +4 है और -3 है ऐसा, तो अब आप देखोगे कि इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्टेक्स मिलेगा यहाँ से तो -4 आ जाएगा चूँकि +4 है, और यहाँ से देखिए माइनस, तो y का वैल्यू भी आपका घट रहा है। ठीक है, तो -4 -3 पे, तो -4 -3 कहाँ पे होता है, तो ये आपको समवेयर इधर कहीं पे होगा। ठीक है, मान लेता हूँ मेरे ये इस क्वाड्रेंट का वैल्यू। ठीक है, तो अब जो भी शेप है आपका वो यहाँ पे चला आएगा, यानी रहेगा तो ये ऊपर की तरफ ही, चूँकि ये ऊपर की तरफ ही रहता है। ठीक है, तो ये भी शेप आपका ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ना कितना जल्दी आप ग्राफ निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो -4 3 पे आपका -4 -3 पे आपका ये ग्राफ आ गया। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, जो मॉडुलस x का ग्राफ है, मॉडुलस x का जो ग्राफ है ना ओरिजिन पे, ठीक है, उसको क्या करते हैं ना, उसको आपको उठा करके, ये जैसे आपका ओरिजिन पे है, ठीक है 0 पे, तो इसको आपको उठा के रखते जाना है जहाँ पर भी वर्टेक्स आता है, जो भी वर्टेक्स बनता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखिए इसके बारे में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात दिखाऊंगा, जैसे हम लोगों ने ये देख लिया ना। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका 1 1 नहीं है। जितना भी मॉडुलस फंक्शन होता है इस तरह का, आप चूँकि उसमें आप देखिएगा कि x एक्सिस के पैरेलल में एक हम लाइन लेंगे जो इसको क्या है, जो इसको 2 बार कट करेगा, तो ये कभी भी 1 1 नहीं होता है। ठीक है, तो नॉट 1 1, याद रखिएगा, कभी भी ये क्या होगा 1 1 नहीं होगा, तो मॉडुलस फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग ऑन टू की बात करें तो मैंने क्या बोला था कि आपको इसके, ठीक है, डोमेन में आपको जैसे ऑन टू क्या होता है कि हमको हर इमेज का प्री इमेज मिलना चाहिए, राइट। ठीक है, तो अब आप देखिएगा जैसे ये जो मॉडुलस x है, जो भी फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो ये मान लीजिए कैसे डिफाइन किया हुआ रहता है, ये डिफाइन किया रहता है आपका रियल टू पॉजिटिव रियल। ठीक है, क्योंकि आपको इधर जब भी मिलेगा क्या मिलेगा, इमेज आपको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है जी, और इसमें आप निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी। ओके, तो अब आप देखिए, आप डेफिनेटली आप देखेंगे, ठीक है, कि अगर हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन आप लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस तो उसको कट करना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि देखिए अगर आप r से r प्लस की बात करेंगे तो ध्यान ये दीजिएगा, ठीक है। देखिए अच्छे से समझना है हर चीज़ को, तब आप जाके रियल एनालिसिस में अच्छे हो पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो r होता है, तो ये r क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर आप 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये जो है आपका जो डोमेन है वो x एक्सिस होता है, चूँकि इनपुट है ये, ठीक है, ये क्या है आपका इनपुट है, तो ये एलोंग क्या होता है, ये आपका होता है एलोंग x एक्सिस, ठीक है। इसी में से आप कोई r लेते हो, इसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने ये लिया हुआ है को डोमेन पॉजिटिव वैल्यू को, ठीक है, तो इधर जो होता है आपका ये क्या होता है, ये आपका होता है एलोंग y एक्सिस, ठीक है, एलोंग y एक्सिस, क्योंकि जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो y एक्सिस से मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होगा कि अब आप नीचे कोई पैरेलल लाइन ले लेंगे x एक्सिस का, अब बोलेंगे वो कट नहीं कर रहा है, यानी ये ऑनटो नहीं है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपको क्या लेना होगा, आपको जो है को डोमेन में ही लेना होगा, ठीक है, कोई पैरेलल लाइन।
तो कोडोमेन क्या है, आर प्लस है, ठीक है। तो आर प्लस में ही हम कोई पैरेलल लाइन लेंगे, और जो ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप देख रहे हैं ना कि ये इसको क्या कर रहा है, या ये इसको कट कर रहा है, ठीक है। दो जगह कट कर रहा है तो नॉट 1 1 है, लेकिन चूंकि एटलीस्ट कट कर रहा है तो ये क्या है, ये आपका ऑन टू है। तो याद रखिएगा कि इस एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस के लिए, ठीक है, हमारा जो मॉड एक्स है वो क्या है, वो आपका ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू। अच्छा, ये तो इसके लिए हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जनरली अगर आप फंक्शन का मैपिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूँ अच्छे से ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन को भी पहले क्लियर कर लेते हैं ऊपर में। 1 1 अगर आप चेक कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि आप जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे, जो आप लाइन चूज़ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, वो लाइन आप क्या लेंगे, वो आपका लेंगे आप डोमेन साइड में, ठीक है, जो भी आपका डोमेन साइड होगा, ठीक है, लाइन इन डोमेन साइड, ठीक है, डोमेन साइड में लेना है। ये हम लोग अभी बहुत कुछ देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। और इसमें जो आप लाइन लेंगे ऑन टू चेक करने के लिए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जो आप लेंगे ना, तो ये क्या लेंगे, ये आप लेंगे कोडोमेन साइड में लेंगे, ठीक है, कोडोमेन साइड में, ठीक है। ये देखिए क्लियर होना चाहिए कि आप जब भी कोई मैपिंग लेते हो एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो होता क्या है, इधर आपका होता है एक, इसको लोग बोलते हैं डोमेन, और एक इधर होता है बी, इसको लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, ओके। और जो मैपिंग होता है वो आपका डोमेन से कोडोमेन होता है, राइट, ठीक है। तो ये सब आप बहुत कुछ पहले से जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा ना, जैसे मैं अभी मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत है, कुछ है रियल एनालिसिस में बात करने के लिए, ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग सब पे बात करेंगे। जैसे देखिए ये हो गया हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको दो तरह का ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है, और दोनों आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन एक्स का ही ग्राफ है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में आप देखेंगे ना कि जो डोमेन लिया गया है, डोमेन आपका इधर रियल फंक्शन है, इधर जो आपका कोडोमेन लिया गया है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका रियल ही है, ठीक है, मतलब रियल एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो डोमेन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, ठीक है। तो यानी आपको जब रियल लिया गया, इसका मतलब है कि पूरा लाइन को लिया गया है एज ए डोमेन, ये पूरा लाइन आपका एज ए डोमेन है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे जो कोडोमेन लिया गया है वो भी पूरा रियल लाइन है, और ये होता है आपका वाई एक्सिस का, ठीक है, पॉइंट। तो यानी आपको ये जो पूरा वाई एक्सिस है, ये आपका पूरा क्या है, पूरा आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अभी जब हम इसको चेक करने जाएंगे, ठीक है, तो 1 1 जब हम चेक करेंगे 1 1, तो 1 1 के लिए हम लाइन लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरा दो जगह कट कर गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉट 1 1, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि चूँकि ये रियल ही एक्सिस पे है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक लाइन हम डेफिनेटली नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है, जो इसको कट नहीं कर रहा है, जो इसको कट नहीं कर रहा है। जबकि मैंने क्या बताया था कि ऑन टू के लिए आप कोडोमेन साइड से कोई भी लाइन लेंगे, ठीक है, तो ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला तो आपको दिख रहा है कि फिर से लेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, और कम से कम कटना ज़रूरी है आपका ऑन टू होने के लिए, बात समझिएगा, ठीक है। ऑन टू होने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑन टू होने के लिए ज़रूरी है कि आपको लाइन एग्जिस्ट करता हो, देयर एग्जिस्ट पैरेलल लाइन, ठीक है, टू एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, कहीं पर भी, है ना, कोडोमेन में, इन कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन में आपको पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि फॉर ऑल, है ना, यहाँ पे मैं देयर एग्जिस्ट नहीं बल्कि फॉर ऑल में जो हैगा वो यहाँ पे सही होगा, फॉर ऑल पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इन कोडोमेन साइड, ठीक है, कोडोमेन साइड क्या होना चाहिए, जो लाइन है, जो पैरेलल लाइन है वो क्या करता हो, वो मस्ट इंटरसेक्ट ग्राफ को जरूर कट करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा जो यहाँ पे कोडोमेन है वो क्या है, वो है पूरा वाई एक्सिस, यानी नीचे भी का भी पोर्शन, ऊपर का भी पोर्शन। तो नीचे वाला में अगर हम कोई पैरेलल लाइन लेते हैं नीचे, तो वो कट नहीं कर रहा है, तो यानी ये क्या है, ये आपका नॉट ऑन टू होगा, ठीक है। ये कि यहाँ पे हम लोग नॉट 1 1 तो था ही ये, ठीक है, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे ठीक से कर देता हूँ, चलिए बात समझिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका नॉट 1 1 है, ठीक है। क्यों नहीं है 1 1, इसलिए कि
1 के लिए जो क्राइटेरिया है उसको भी एकदम अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। पहले तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन शर्त है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स एट वंस, ठीक है, कट्स वंस, है ना, सिर्फ एक ही बार आपको कट करना चाहिए, ठीक है। तो एक ही बार अगर कट करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ली है जो 2 बार कट कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, तो ये आपको नॉट 1 1 हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें कट करने वाला लाइन ही आपको लेना है जो कि कट करता है, ठीक है। अगर ऐसा है कि एक से ज़्यादा लाइन कट करता है तो आपको सारा लाइन को चेक आउट करना पड़ेगा कि सारा लाइन एक ही बार कट कर रहा हो। एक से ज़्यादा बार अगर कट करेगा तो वो नॉट 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक लाइन भी ऐसा मिल गया जो कि कट कर रहा है कर्व को और एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, नॉट 1 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नॉट ऑन टू भी है, कैसे कंफर्म किए, तो आपको बताया कि चूँकि इसका जो कोडोमेन है वो पूरा रियल एक्सिस है, यानी पूरा वाई एक्सिस है, तो हम नीचे में भी लाइन ले सकते हैं क्योंकि नीचे वाला भी परमिट कर रहा है, ठीक है। नीचे चूँकि रियल में क्या आता है, रियल में देखिए, रियल में पॉजिटिव रियल भी आएगा और निगेटिव रियल भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो निगेटिव रियल है और जो ऊपर वाला पोर्शन है वाई का वो क्या है, वो पॉजिटिव रियल है। हमको दोनों परमिट कर रहा है तो हम नीचे लाइन भी खींचेंगे। और चूँकि क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल, जितना भी लाइन हो सकता है पैरेलल एक्सिस में, ठीक है, एक्स के पैरेलल में, वो सारा कम से कम इसको एक बार कट करना चाहिए, ठीक है। मस्ट इंटरसेक्ट ग्राफ्ट एटलीस्ट वंस, है ना, कम से कम एक बार भी, है ना। एक से ज़्यादा बार भी कट कर सकता है लेकिन कम से कम एक बार तो कट करना ही चाहिए। तो ये तो कभी कट नहीं कर रहा था, यानी आपका क्या है, ये आपका नॉट ऑन टू है, ठीक है। और मैं अच्छा समझाऊंगा, ये तो बहुत इजी है। आप तो बोलेंगे इतना क्यों करें भाई, डेफिनेशन से निकाल लेंगे, तो वो भी सही है, डेफिनेशन की भी मैं बात करूंगा, लेकिन जब ये अभी आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आप बहुत फास्ट काम करने लगेंगे इसमें। अच्छा, इधर आप देखिए, इधर जो मेरा डोमेन है वो R है और जो रेंज है यानी जो को डोमेन है वो मेरा R+ है। तो ध्यान दीजिएगा ना, जो डोमेन है वो पूरा एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस से लेते हैं, जबकि जो को डोमेन है वो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है। आपको नीचे वाला परमिट नहीं किया है। तो अब अगर हम चाहेंगे कि पहले कि हम 1 1 चेक करें, ठीक है, तो 1 1 हमको डोमेन साइड में चेक करना है, तो कोई भी हम देखेंगे कि लाइन कट करने वाला है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन है। ये एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉट 1 1, ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम बोलेंगे कि कोई भी लाइन लीजिए जो को डोमेन में आता हो, तो को डोमेन में नीचे वाला परमिट नहीं हो रहा है, सिर्फ रियल प्लस है। रियल प्लस का मतलब सिर्फ आपको ऊपर का लेना है, तो ऊपर हम कोई भी लाइन लेंगे तो वो कम से कम एक बार तो कट करेगा, ठीक है। तो जो ऑनटो का जो हम लिखे थे डेफिनेशन यहाँ पे, उसके हिसाब से क्या है, ये ऑनटो है, नॉट 1 1 बट ऑनटो। तो ध्यान दीजिए कि सिर्फ आपका जो मैपिंग होता है, मैपिंग में जो आप डोमेन और को डोमेन लेते हो ना, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फंक्शन का प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है। यहाँ पे आपने R लिया था तो ये नॉट 1 1 था, नॉट ऑन टू था। यहाँ पे आपने R+ लिया तो ये नॉट 1 1 तो है बट आपका क्या हो गया, बट ऑन टू हो गया। क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप ये देखिए कि डोमेन क्या दिया हुआ है, को डोमेन क्या दिया हुआ है, इससे आपको काम करने में क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि क्या क्या आया। तो दोनों केस में अगर हम लोग कंटिन्यूअस का बात करें तो कंटिन्यूअस तो ये हर जगह है, कंटिन्यूअस है किस में, इन R, पूरे रियल सेट में कंटिन्यूअस है, लेकिन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पे, एट ओरिजिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, वर्टेक्स पे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ना थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, कभी कभार आपको ऐसे बोल देगा कि जैसे ये क्या है, ये हम जो बोलेंगे जो एब्सोल्यूट एक्स है, ये क्या है, ये आपका है इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन रियल -0। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लिख देगा या तो आपको लिख देगा कि R* यानी कि, ठीक है, नॉन जीरो रियल पे। तो देखिए जहाँ रियल -0 करेगा, तो रियल माइनस अगर 0 कर दिया तो यानी कि जो ओरिजिन था x = 0 वो तो हटा दिया, वो क्या कर दिया गया, वो ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो 0 पे ही फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल था, उसके अलावा 0 के अलावा तो हर जगह स्मूथ है, ठीक है। तो इधर भी डिफरेंशिएबल है, इधर भी डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। तो यानी ये स्टेटमेंट अगर आपको बोले ट्रू है कि फॉल्स है,
तो डेफिनेटली ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए कि हाँ ठीक है, जीरो के अलावा फंक्शन हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस तो हर जगह है, डिफरेंशिएबल भी होगा जीरो के अलावा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है ना कि स्टेटमेंट क्या, पॉइंट जीरो सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, ऐसा नहीं कि जहाँ आप देखना कि भाई हाँ डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा थी तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएबल हर जगह होगा, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वहाँ पे आपको देखना पड़ता है, स्मूथ कर्व है जीरो के अलावा तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट है जी। तो बहुत कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और कुछ इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे नंबर 3, अगर मैं बात करूँ fx आपको कोई इस तरह का दिया हुआ है, कोई भी जैसे 3x + 2 है, ठीक है, या आपको मान लीजिए कहीं पे दे देगा 5 - 3x, या कहीं पे आपको दे देगा x/2 + 1। तो ये सारा क्या है, ये सारा जो है आपका लीनियर है ना, मतलब सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो अच्छा ग्राफ भी बनाने आप जानते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। मान लीजिए आपको 2x + ठीक है 3y = 2 इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने का सिंपल तरीका क्या होता है, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, x/1 आ जाएगा प्लस y/ क्या आ जाएगा 2/3 = 1 आएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर हमको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको x/a + y/b = 1, ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो लाइन सीधा ऐसे खींचते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं a0, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, एक पॉइंट लेंगे 0b, मान लीजिए यहाँ पे है, और सीधा क्या करना है, दोनों पॉइंट को मिला करके आपको एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्लिप कर रहा है तो आप इसको स्केल से मिलाएंगे या कॉपी में मिलाएंगे तो आपको ईजिली ये स्ट्रेट लाइन दिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ठीक है मेरे को ये खींचना था, तो एक सभी कहाँ पे कट कर रहा है 1 पे। ये अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट 1 0 मिलेगा, और यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0, पहला तो 0 होगा 2/3, ठीक है। तो 1 0 यहाँ पे हो गया 1 0, ठीक है, और 0 2/3 समवेयर यहाँ पे हो गया 0 2/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक स्केल से एक लाइन आपको लेना है और ऐसे खींच देना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन खींचना क्या है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए मेरे पास में ये है x - y = 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, x/5 कर देंगे प्लस y/-5 कर देंगे 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। तो 5 और -5, यहाँ पे 5 मान लीजिए, यहाँ पे नीचे में -5 मिलेगा, ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, लाइन मिल गया, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपका काम होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर के। तो लीनियर वाला जो लाइन होता है उसका बहुत जल्दी खींच पाते हैं इस तरीके से। तो ये आप देखिएगा जो लीनियर होता है ना वो ऑलवेज 1 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 1। कोई भी आप लाइन लेंगे तो आपको डेफिनेटली क्या है एक टाइम कट करेगा। ऑलवेज ऑन टू होता है, क्योंकि आप कोई भी जो है पैरेलल लाइन लीजिएगा, ठीक है, तो वो ज़रूर इसको कम से कम एक बार कट करेगा, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस भी हमेशा होता है, कोई डाउट ही नहीं है। डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर होता है, ठीक है। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, 1 1 और ऑन टू तो होता ही है। तो ये आपका हो गया लीनियर कर्व, ठीक है, जो भी लीनियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में भी। तो वो हम लोग ना अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए अच्छा था, फ्रूटफुल था, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वाला भी देखते जाइए। अभी ये कंटिन्यू हम लोग कुछ करेंगे लेक्चर को, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।